देखिए, यदि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल से चाल को घटाकर 2/3 कर देता है तो उसे एक दी हुई दूरी को तय करने में उसे एक दी हुई दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। उसे अपने सामान्य चाल से वही दूरी तय करने में समय लगेगा। उसे अपनी सामान्य चाल से तय करने में कितना समय लगेगा? चलिए बनाइए। हो गया? इस तरह के 5-6 क्वेश्चन हैं। हो गया? बना? नहीं बना? देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा। यदि एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल को घटाकर 2/3 कर देता है तो वह उसे एक दी हुई दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक लगता है। जब सामान्य चाल को घटा करके कुछ कर दे और उसे समय जो है वो अधिक लगे तो इस तरह का क्वेश्चन जो है डायरेक्ट बनता है। देखिए, दो जो ऊपर वाला संख्या है वो ऊपर लिख दीजिएगा, है ना, और इसमें से ये घटेगा तो 3 में से 2 और कितना अधिक लगा है बस उस घंटा को लिख दीजिए, है ना। ये पूरा का पूरा जो है वह सामान्य समय बता देगा इसका, ठीक है। तो इस तरह का जो है कि अगर चाल वो घटा दे और समय बढ़ जाए, ठीक है, चाल घटाने पे समय बढ़े तो समय से गुना करवाइएगा और चाल में ऊपर जो रहेगा बटा वाला में उसको ऊपर लिख के और नीचे जो है वो ऊपर नीचे से ऊपर घटा दीजिएगा, ठीक है। तो ये अब बन करके आ रहा है 2 घंटा। इसको 2 घंटा लगेगा तय करने में, ठीक। और तो बस ये एक ट्रिक समझिएगा कि जब चाल घटा दे और समय बढ़ जाए
तो आप इस तरीके से बनाइएगा कि समय जितना बड़ा है उतना समय को मल्टीप्लाइड करना है, और जितना चाल घटा है तो बड़े चाल में से छोटे चाल को घटा देना है। ठीक है, सामान्य में चाल उसका 3 रहा होगा पहले, अब उसका 2 हो गया है, तो बचा हुआ चाल कितना है? 1 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वो चल रहा है। अभी वो पूरा दूरी 2 किलोमीटर तय कर रहा था, है ना, तो समय निकल करके आ जाएगा उसका। ठीक है, और इस आधार पे क्वेश्चन है, तो बस यही अप्लाई करिएगा। लिखिए, अपनी वास्तविक गति से 4/5 गति अब ये सेकेंडों में बन जाना चाहिए, है ना। अपने वास्तविक गति से 4/5 गति पर चलने से एक व्यक्ति मार्कर नहीं चलता है। 1.5 घंटा देर से पहुंचता है। उसको पहुंचने का वास्तविक समय क्या है? ठीक है, बन गया होगा। करना कुछ नहीं है, 4 ऊपर लिखना है, 5 में से 4 गया, बचा 1, और 1.5 घंटा आपको करना है, तो ये कितना हो गया? 3/2। इससे ई कटा, 3 दूना 6, और ये समय निकल करके आ रहा है, तो समय बराबर हो जाएगा 6 आवर। ठीक है, तो 6 घंटा उसको लगा होगा पहुंचने में, वास्तविक रूप से पहुंचता तो। ठीक है, मिटा देना। और भी क्वेश्चन है, कीजिएगा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य गति की अपने सामान्य गति की 5/6 गति से चलता है, तो वह गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देर से पहुंचता है। दस मिनट देर से पहुंचता है। उसकी गंतव्य स्थान पर पहुंचने की वास्तविक समय क्या है? गुड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस करना क्या है आपको, तो 5, 6 में से 1 गया, और यहाँ 10, तो 50 मिनट। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो और भी क्वेश्चन है इससे, आप बना लीजिएगा ये, है ना। चलिए, आपको समझ में आ रहा है ना। तो मसला रहता है उसको घटावे जोड़ में।
लिखिए क्वेश्चन, एक मोटर 70 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, गला बज गया है मेरा, एक मोटर 70 किलोमीटर पर घंटे की चाल से शुरू होती है। प्रत्येक 2 घंटे में इसकी गति 10 किलोमीटर पर घंटा बढ़ती है। प्रत्येक 2 घंटे में ना, प्रत्येक 2 घंटे में 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल या गति इसकी बढ़ती है। कितने घंटे में यह 345 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेगा? कितने घंटे में 345 किलोमीटर की यात्रा पूरा या पूरी करेगा? ठीक है, बाकी लोग बनाइए। नहीं है, बना आप लोगों से। देखिए, एक मोटर जो है वो 70 किलोमीटर पर घंटे की चाल से शुरू होती है प्रत्येक 2 घंटा बाद। तो 70 किलोमीटर चला, पहले 2 घंटा, तो 140 किलोमीटर ये चल गया, तो 2 घंटा लगा इसको समय। 2 घंटा चला नहीं भाई, तो 140 किलोमीटर चला। फिर अगले 2 घंटा में गया है तो ये 80 किलोमीटर हो गया, क्योंकि हर 2 घंटा के बाद ये 10 किलोमीटर बढ़ जाता है। तो अब 80 से चलेगा, तो 80 से चला तो 2 घंटा चला, तो ये कितना चला? 160। अब इसको जोड़ के देखिए तो ये कितना हो रहा है? तो 300। हमें चलना अभी 45 किलोमीटर और है, और जब चलने जाएंगे तो क्या होगा? स्पीड बढ़ जाएगा 90 किलोमीटर। तो फिर समय हमको निकालना है ना। तो देखिए 90 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा, और हमें जो है वह 45 किलोमीटर और चलना है ना। तो कितना समय लगेगा? तो 45 किलोमीटर और चलना है। तो अगर आधा घंटा में ये 45 किलोमीटर चल जाएगा, क्योंकि 1 घंटा में ये 90 किलोमीटर चल रहा है, तो आधा घंटा हमें जो है वह लगा, और आधा घंटा यहाँ, 2 घंटा यहाँ और 2 घंटा यहाँ। 1 घंटा चलेगा तो कितना चलेगा? 1 घंटा जब चलेगा तो 90 किलोमीटर चलेगा, नहीं आधा घंटा चलेगा तो 45 किलोमीटर हो जाएगा। तो 30 मिनट में नहीं ख़त्म हो रहा है। 45 किलोमीटर चलना है इसको, ठीक है। हमको निकालना है समय, और चाल हमको पता है कि 90 किलोमीटर पर घंटा है। तो समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। पक्का पक्का ना होता है, ठीक है। तो दूरी और चाल 1/2, इतना ही ना घंटा आया आपका। तो वही चीज़ को हम यहाँ लिख रहे थे कि आधे घंटा में 45 किलोमीटर ये दूरी तय कर देगा। अरे तो लगा कितना समय? आधा घंटा। तो आधा घंटा इधर, 2 घंटा इधर, 2 घंटा इधर, पूरा कितना समय ये चला है? तो टोटल टाइम जो है वो इसको 4.5 घंटा लगा, ठीक है। बता लीजिए।
हो गया। चलिए लिखिए। एक सीधी सड़क पर स्थित 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। एक मोटर सवार प्रातः 7 बजे ए से बी की ओर एक मोटर सवार प्रातः 7 बजे ए से बी की ओर ए से बी की ओर 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है। एक अन्य मोटर सवार प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर बी से ए की ओर 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है। किस समय वे परस्पर मिलेंगे? देखिए, एक सीधी सड़क इस पर स्थित 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी, ठीक है, ए और बी है इस तरीके से, इसके बीच की दूरी जो है वो 110 किलोमीटर है। ठीक है, ए चलेगा इधर और बी चलेगा इधर, दोनों अपोजिट चल रहा है ना। तो जब दोनों अपोजिट चल रहा है तो चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 7 बजे चला और ये 8 बजे, मतलब कुछ ना कुछ तो दूरी ये 1 घंटा बाद तय कर ही ना लिया होगा, उसके बाद ही ना मिलने का प्रोसेस होगा। तो देखिए, ए जो है वह एक मोटर सवार प्रातः 7 बजे ए से बी की ओर 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है। मतलब ए जो है वह 1 घंटा में कितना चल गया, 20 किलोमीटर चल गया। तो ए जो है वह दूरी तय कर चुका है 20 किलोमीटर। तो बचा कितना दूरी है जिस दोनों जाकर के एक साथ खुल रहा होगा, तो 90 किलोमीटर बचा है ना। तो अब ये दोनों जो है, ये यहाँ पहुँचा ए, अब ये इधर चला और ये इधर से आ रहा है, तब ये कितने घंटे बाद मिल रहा है और कितने बजे मिलेंगे, है ना। तो अब ये 90 किलोमीटर पूरा है, और इस तरह का हम बताए हुए हैं कि जब दोनों चाल एक ही दिशा में चल रहा है तो क्या होगा, तो पूरा दूरी बटे चाल दोनों का। तो दोनों का चाल कितना है, एक का है 20 और दूसरे का है 25, तो दोनों मिल के कितना चाल जुड़ के हो जाएगा,
तो 45 किलोमीटर से तो ये समय निकाल करके आएगा ना, तो 2 घंटा बाद जो है वो मिल लेगा। ठीक है, तो 8 बजे दोनों चला था, 10 बजे मिल लेगा बीच में, तो 10 बजे जो है वो ये मिल लेगा बीच में। ठीक है, हो गया। एक बार और बता दे। इस तरह का क्वेश्चन करवाए हुए हैं जब दोनों एक ही साथ खुल रहा था, तो है ना। इसमें 1 घंटा बाद खुल रहा है, तो 1 घंटा कुछ तो दूरी तय कर लिया होगा ना, तब ना मिलने का बात आएगा। दोनों कब मिलेगा, तो सही समय पे कब मिलेगा। कैसे? देखिए, ये कह रहे हैं कि 2 व्यक्ति है ना, और दोनों अलग अलग स्टेशनों पे बैठे हुए हैं, दोनों के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। ए जो है वह 7 बजे चला और बी 8 बजे चला है, तो एक घंटा में कुछ दूरी तय कर लिया होगा, अकेले चला होगा, तो मिलने के प्रोसेस में तो वो है ही नहीं, तो 20 किलोमीटर ही चल लिया। तो अब दोनों के बीच की दूरी, जब दोनों एक साथ चलना शुरू किया तो बचा कितना दूरी है, 90 किलोमीटर। अब जब दोनों के बीच की दूरी 90 किलोमीटर है, तो ये इधर से जा रहा है, वो उधर से आ रहा है ना, तो दोनों मिल के 45, जब अपोजिट में हो जाएगा चाल, है ना, तो जुड़ जाता है। और जब समान चलता है तो घट रहा था। अब याद कीजिए, इससे पहले हम सब में घटा रहे थे, है ना, तो ये सापेक्ष वेलोसिटी हो जाता है। तो ये जो है वो क्या हो गया कि ई इधर से जा रहा है और ई इधर से जा रहा है, दोनों मिलके 45 किलोमीटर पर घंटा से चल रहा है। दूरी तय करना है इसको 90 किलोमीटर, तो कितना समय लगा इसको, 2 घंटा लगेगा। मतलब 2 घंटा बाद दोनों एक दूसरे से मिल जाएगा। 8 बजे चला था मिलने के लिए, ये भी 8 बजे चला, ये भी 8 बजे, मिल कै बजे रहा है। ई कुछ दूरी चल के मतलब कि मिलने का प्रोसेस यहाँ से ना तय होगा कि 8 बजे चला तब ना। अब हम कह दें कि सुबह में ही हम चल दिए हैं, अब मिलेंगे कहाँ, तो सुबह में हम चल दिए, वो कितना बजे चलेगा उसके हिसाब से ना हम फिर उतना दूरी तय करेंगे, तब ना आधा आधा तय कर रहे होंगे। इसीलिए इसकी दूरी को हटा दिए कि ये एक्स्ट्रा कितना चल गया है। ठीक है, लिखिए, 2 आदमी 55 किलोमीटर दूर स्थित स्थानों से अब सब एक एक टाइप का क्वेश्चन सब है, टाइप सब खत्म है, एक एक क्वेश्चन सब है। 2 आदमी, अब बनाइएगा आप जा कर के घर पे। 2 आदमी 55 किलोमीटर दूर स्थित स्थानों में एक दूसरे की ओर घोड़े पर सवार होकर चल रहे हैं। वाह, क्या बात है, शादी हो रहा है। 12 किलोमीटर पर घंटा है, एक की 4 12 किलोमीटर पर घंटा है, और दूसरे की चाल 10 किलोमीटर पर घंटा है। दस किलोमीटर पर घंटा है। डैश घंटा चलाने पर वे प्रथम बार, यहाँ पे जोड़ सकते हैं कितने घंटा, वे प्रथम बार
11 किलोमीटर दूरी पर आ जाएंगे। ग्यारह किलोमीटर की दूरी पर आ जाएंगे। हाँ ठीक बात है, हाँ यही बात है। पूरी दूरी 55 किलोमीटर है। बनाइए, आसान है। 55 किलोमीटर की दूरी जो है वह एक दूसरे की ओर घोड़े लेकर के चला है। नहीं तो ये 55 किलोमीटर की दूरी पे है, एक दूसरे की ओर लेकर के घोड़े लेकर के चला है। ठीक है, 55 किलोमीटर की दूरी है, ये इधर से घोड़ा लेकर चला, ये इधर से घोड़ा लेकर चला। जब दोनों पहुंचा ना तो इन दोनों के बीच में 11 किलोमीटर की दूरी रह गई। अरे भोजी बोले, चलिए ठीक है। अरे एक बताने दो यार, इस क्वेश्चन को हो गया। भोजी वुड हो गया, डिस्कस हो गया ना। हाँ तो बता रहे हैं अब, चलिए देखें, है ना। ये दोनों के बीच की दूरी जो है वह 55 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये जो है वह जब दोनों मिलने गया था तो मिलने के बीच में इन दोनों के 11 किलोमीटर रह गया। ठीक है, तो ये चला कितना दूरी है दोनों मिलके, तो इतना ही किलोमीटर ये चल पाया, है ना। 44 किलोमीटर ही चल पाया ये। ठीक है, और ये दोनों के चाल कितना, तो एक का 10 किलोमीटर पर घंटा, दूसरे का 12 किलोमीटर पर घंटा। तो समय कितना लगेगा इसको, तो पूरा 44 किलोमीटर की दूरी है और चाल है दोनों मिल करके 22 दूना तो 2 घंटा इसको लगा, है ना, जब ये दोनों एक दूसरे से 11 किलोमीटर के दूरी पर था। ठीक है, हो गया। चलिए